हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर है। ये बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग यहीं से होता है। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कम्प्लेक्स नंबर मीन्स क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। बेसिकली सीधा सिंपल समझते हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। रियल पार्ट भी होगा और प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट भी होगा। इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं? जो रूट के अंदर जो है निगेटिव कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। अब रूट के अंदर निगेटिव, जैसे यहाँ पे देखते हैं रूट के अंदर -1 है, तो यही बेसिक -1 जो है, इसको क्या हम कहेंगे? इज डिफाइंड एज आयोटा। रूट के अंदर -1 जब भी आएगा तो उसको हम आई लिखेंगे। जिस आई को हम क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंस्ड क्या करेंगे? आयोटा। ठीक है, आयोटा प्रोनाउंस्ड करेंगे। डेट इज़ क्या होगा? और आई को क्या लिख सकते हैं? √/-1। अब इसको हम क्या, इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अगर आई को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो आई स्क्वायर हो जाएगा इधर, और रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा तो -1 होगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1। फिर इसको हम क्या करेंगे? आई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर तो आई क्यू हो जाएगा और इधर -1 इंटू आई क्या होगा? -i। आई क्यू का वैल्यू क्या होगा? -i। ये सबको याद करना है, 4 को बस याद करना है, उसके बाद कुछ याद नहीं करना है। फिर इस दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये i⁴ हो गया, इधर 4 हो गया, और इधर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्या होगा? पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? -1। ठीक है, तो ये -1 होगा, -i² आ रहा है ये, तो आई माइनस पहले से ही है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? -1, तो माइनस माइनस +1 होगा। तो इसको हम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये कि i⁴ का वैल्यू कितना होगा? 1। ये हमको याद करना है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये i² IQ और i⁴ 4 वैल्यू याद करना है। अब इसका हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेईई मेंस लेवल का भी, एडवांस लेवल का तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है। इसका पहला क्या है? इफ़ m इज़ एन, m हम यहाँ पे जो लिखे हुए हैं 4m के मल्टीप्लिकेशन में, 4m ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे i⁴ का कुछ भी मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। ये आसान हो रहा है, ये आसानी से हम निकाल पाएंगे, इसलिए हम 4 का मल्टीपल ले रहे हैं, तो i⁴m लिए हैं। इफ़ m इज एन इंटीजर क्या होता है? प्लस 0 इंक्लूडेड 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी, और इधर क्या होगा? -1 -2, ये इंटीजर हो गया। ठीक है, तो i⁴m इक्वल टू 1। 4 का मल्टीपल जो होगा उसका वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम देख चुके हैं। इसका एग्जांपल भी हम समझेंगे, समझ लेते हैं। जैसे 4 का मल्टीपल क्या? 8 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। डायरेक्ट लिखना है, सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। क्यों? जैसे i⁴ अलग कर लिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं, तो i⁴ क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1, मीन्स डायरेक्ट 4 का मल्टीपल जो भी होगा उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ से हम समझ गए। अब बोल रहा है 4 का मल्टीपल +1, 4 का मल्टीपल +1 होगा तो उसका वैल्यू i होगा। इसका भी एग्जांपल देके हम समझ पाएंगे। और इसमें 4 का मल्टीपल +2 होगा तो i², याद रखना है। 4 का मल्टीपल +1 होगा तो i⁴, इसमें सिंपल ट्रिक है, i⁴ 0 होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि +0 है, 4 का मल्टीपल +0, तो i⁴ 0 1 हो गया। इसमें भी 4 का मल्टीपल में 1 है तो सीधा i⁴ जो मल्टीपल होगा 1 है, तो आई हो गया आंसर। सिंपल, इसमें भी i⁴m +2 है, तो इसका जो मल्टीपल होगा +2 है, तो इसका डायरेक्ट +2 होगा, तो i⁴ +2 लिख देंगे, i²। और i² का वैल्यू हम पहले से जानते हैं क्या है? -1, इसलिए -1 हो गया। फिर i⁴m का मल्टीपल +3 होगा, मतलब जो भी मल्टीपल होगा वो i⁴ हो जाएगा, तो IQ हो गया। तो IQ का वैल्यू हम यहाँ जानते हैं, याद किए हुए हैं, यहाँ पे क्या होगा? -i। ठीक है, तो ये हो गया। ये सिंपल सा है, ये सब ट्रिक है।
ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 3 प्रॉपर्टीज़ है उसको देख लेते हैं। दूसरा क्या है, जैसे द सम ऑफ एनी कंसेक्यूटिव 4 पावर ऑफ आई इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, 4 कंसेक्यूटिव पावर आई का जो भी कंसेक्यूटिव पावर है, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2 प्लस आई टू द पावर 3 प्लस आई टू द पावर 4, मतलब 4 पावर कंसेक्यूटिव 4 पावर आई का जो सम होगा उसका कंसेक्यूटिव पावर का सम इक्वल टू 0 होगा। इसका ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको सिर्फ याद करना है, ठीक है, ट्रिक है ये सब। और ये थर्ड क्या है, 1/i, इसको -1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काहे इसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर से। तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर हो गया, ऊपर में आई है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, -i, ठीक है। ये क्या होगा, 1 नहीं होगा, -i, आई होगी, आई है, ठीक है। ये सुधार कर लीजिएगा, हम वो शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिए हैं, इसमें -i होगा। तो इसका जस्ट उल्टा क्या, -1/i इक्वल टू क्या होगा, +i, मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट रिवर्स हो रहा है, इसका हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो रिवर्स हो रहा है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हम याद करना है, और हमें इसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं इसका हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तब हमको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, वो जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, आई टू द पावर 39 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, -i, यही होता है ना, और आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, 1, ये तो होता ही है। और इसमें हम क्या बोले थे, आई टू द पावर 4 का मल्टीपल प्लस समथिंग जो भी होगा वो क्या होगा, आई टू द पावर समथिंग, यही हम पढ़ाए थे, ये होगा। तो यहाँ पे क्या है, आई टू द पावर 39, इस आई टू द पावर हमको किसके फॉर्म में लाना है, 4m के मल्टीप्लिकेशन, 4m का मल्टीप्लाई होना चाहिए हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू कितना लिख सकते हैं, 39 को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 9, 36 प्लस 3, इसको यही लिख सकते हैं, 4 के मल्टीप्लाई में 4 का गुणांक होना चाहिए, ठीक, 4 इंटू ये +3, तो ये m का वैल्यू कितना हो गया, 9, तो 4m के मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई में है, ये 4 के गुणांक, 4 का गुणांक आ गया, डिवीजर मतलब 4 का डिवीजर हो गया, मतलब कि इसके टर्म में लिखना है, 4 के मल्टीप्लायर में, मीन्स 4 से वो डिवाइड हो ही जाए, ठीक है। तो ये m का वैल्यू 9 हो गया, प्लस समथिंग का वैल्यू 3। तो इसका हम फार्मूला क्या पढ़े थे, i के मल्टीप्लिकेशन 4m के मल्टीप्लायर प्लस समथिंग इक्वल टू आई टू द पावर समथिंग क्या है, 3। तो आई क्यू डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या है, आई क्यू का वैल्यू -i, यही वैल्यू हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे आई टू द पावर 40 है, 41, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 इंटू 10, 40 हो गया, और 1 बच गया, तो ये लिख सकते हैं। तो इसका तो वैल्यू क्या हो गया, 1, मीन्स 4m का मल्टीप्लायर जो रहेगा वो 1 हो जाएगा, बाकी जो प्लस में रहेगा वो आई टू द पावर 1 हो जाएगा। और ये कैसे आया, इसको अलग से हम तोड़ भी सकते हैं, जैसे ये आई टू द पावर 40 इंटू आई, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 44, इसका वैल्यू तो क्या होता है, 4m के टर्म में आ गया, तो इसका वैल्यू 1 होता है, आई टू द पावर 4 है, तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू आई हो गया, यही आंसर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y सच डेट कितना है, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस डॉट 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 प्लस आई टू द पावर 100 प्लस आई टू द पावर 101। तो इसको देखने से घबरा जाएगा आदमी, स्टूडेंट घबरा जाएगा, इसको कैसे सॉल्व कर, इतना लंबा है, एक एक करके ये वैल्यू लिखेगा, आई का वैल्यू आई रहेगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखेगा, आई क्यू का वैल्यू -i लिखेगा, फिर काटेगा सबको, फिर सॉल्व करेगा।
तो उसमें टाइम ले लेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। क्या क्या था, द सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आई इक्वल टू 0। सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 0। तो 4 कंजिक्यूटिव आई मीन्स यहाँ दिख रहा है ना 1 2 3 4 आया होगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 को अलग कर लेंगे, फिर प्लस, फिर क्या होगा i5 प्लस i6 प्लस i7 प्लस i8। ऐसे करके कितना बार हम कर सकते हैं इधर से। लास्ट में कितना है 101। तो 101 को हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या है 101। तो लास्ट वाला तो इसमें नहीं आ सकता है ना 4 के कंजिक्यूटिव में। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है आई टू द पावर 4 तक जा रहा है, फिर 8 तक जा रहा है 4 कंजिक्यूटिव में। तो लास्ट में क्या आया होगा 100 आया होगा। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इस 4 का हमको कंजिक्यूटिव पेयर बनाना है, 4 को अलग करना है। तो लास्ट में जो है ये 100 ही तक तो रहेगा, ये अकेला बच जाएगा 100। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आई टू द पावर 100। इससे पहले क्या आया होगा आई टू द पावर 99। इससे पहले क्या आया होगा आई टू द पावर 98 प्लस इससे पहले क्या होगा आई टू द पावर 97। ऐसे करके आया होगा डॉट डॉट डॉट, इधर होगा, इधर भी ऐसे ऐसे करके होगा। प्लस कितना बच गया आई टू द पावर 101, ये बच गया। ठीक, इसका मतलब ये सब का वैल्यू कितना होगा, जो भी आ रहा होगा 100 से पहले उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों, सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आई इक्वल टू 0 प्रॉपर्टीज है। तो इसका इस सब का वैल्यू 0 हो गया, 0 बचा क्या आई टू द पावर 101 प्लस आई टू द पावर 101 बचा। तो इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे 4m के मल्टीप्लायर में लिखेंगे, मतलब 4 से प्योर मल्टीप्लिकेशन हो, मतलब उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 4m का डिविजर हो, ऐसे इसको लिखना है जो 4m का डिविजर हो। क्या लिख सकते हैं इसको आई टू द पावर 4 इंटू कितना 25, तभी तो होगा 100 और 1 बच जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं +1। इसका वैल्यू क्या होगा आई टू द पावर 100 प्लस 1 आई टू द पावर 100 इंटू आई, इसको लिख सकते हैं पावर को अलग करके। तो इसका वैल्यू तो 1 होगा, 4 का मल्टीप्लायर है तो 1 इंटू आई बच गया, तो आई डायरेक्ट वैल्यू आई होगा। या इसे यहीं से डायरेक्ट लिख सकते थे 4m का मल्टीप्लायर समथिंग इक्वल टू क्या होता है आई टू द पावर समथिंग, समथिंग क्या 1 है तो आई टू द पावर 1 इक्वल टू आई, यही आंसर होगा। ठीक, थैंक यू।